1857 का विद्रोह, इसकी आग तो पूरे भारत में फैली, पर राजस्थान में इसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। यहां विद्रोह की जो चिंगारी थी ना, वो अंग्रेजों से नहीं बल्कि किसी और वजह से भड़की थी। तो चलिए समझते हैं इस अनोखे राजस्थान डोमिनो के पीछे की कहानी को। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मराठा घुड़सवारों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से क्या लेना देना। लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरे संघर्ष को समझने की चाबी है। तो चलिए उस पहले डोमिनो को ढूंढते हैं जो गिरा और फिर सब कुछ बदल गया। तो देखिए, कहानी की जड़ें अंग्रेजों के आने से भी पहले की हैं। इसकी शुरुआत होती है दो ऐसी ताकतों से जिन्होंने राजपूत राज्यों में कह सकते हैं आतंक मचा रखा था। ये थे मराठा और पिंडारी। और ये कोई आम लड़ाइयां नहीं थी, ये लगातार होने वाले हमले थे जो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था और शांति को दीमक की तरह खा रहे थे। इससे हुआ क्या, एक पावर वैक्यूम, मतलब एक शक्ति शून्य पैदा हो गया। तो इस लगातार लूट और अस्थिरता से तंग आकर राजपूत शासकों को एक उम्मीद की किरण दिखी। किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्हें लगा कि ये एक समाधान है, लेकिन असल में एक ऐसा सौदा था जो उन्हें बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो ये सहायक संधि आखिर थी क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये अपनी आज़ादी बेचकर सुरक्षा खरीदने जैसा था। राजाओं को अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी सेना, सब कुछ अंग्रेजों के हवाले करना पड़ता था और बदले में मिलती थी प्रोटेक्शन। ये एक ऐसा सौदा था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। और देखिए, देखते ही देखते बस कुछ ही दशकों में राजस्थान की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल गई। अब हर रियासत में एक ब्रिटिश एजेंट बैठा था जो राजा के हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ता था। कंट्रोल अब पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में जा रहा था। तो इस नई व्यवस्था से एक, कह सकते हैं, एक झूठी शांति तो आ गई थी, लेकिन ये शांति बारूद के ढेर पर बैठने जैसी थी। और फिर उत्तर भारत से एक चिंगारी उड़ी जो पूरे देश में फैले इस असंतोष के सूखे ढेर में आग लगाने वाली थी। और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहने वाला था। 1857 के विद्रोह की जो असल आग थी ना, वो एक अफवाह से भड़की। सिर्फ एक अफवाह। और इस अफवाह के केंद्र में थी एक नई बंदूक जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब अफवाह ये थी कि इस राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये अफवाह, चाहे सच हो या झूठ, आग की तरह फैल गई। सिपाहियों को लगा कि ये उनके धर्म पर सीधा हमला है। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। मंगल पांडे की शहादत के बाद मेरठ में सिपाही खुलेआम बगावत कर देते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं। और सिर्फ 9 दिन बाद 19 मई को मेरठ की ये खबर राजस्थान में बैठे ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक लॉरेंस तक पहुंचती है। बस यहीं से राजस्थान की छावनियों में पहला डोमिनो गिरता है। वैसे तो राजस्थान में विद्रोह की पहली चिंगारी नसीराबाद में भड़की थी, लेकिन इस क्रांति का सबसे दिलचस्प और नाटकीय किस्सा वो मारवाड़ के इलाके में लिखा गया और इसे लीड कर रहा था एक स्थानीय ठाकुर। हुआ ये कि एरनपुरा छावनी के बागी सैनिकों को एक लीडर की तलाश थी और वो उन्हें मिले आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के रूप में। अब कुशाल सिंह की अपनी भी शिकायतें थीं, अंग्रेजों से भी और जोधपुर के महाराजा से भी। तो बस विद्रोही सैनिक और एक ताकतवर स्थानीय नेता, ये एक जबरदस्त गठबंधन बन गया। और फिर आया वो दिन, 18 सितंबर 1857। कुशाल सिंह की सेना का आमना सामना हुआ सीधे सीधे ब्रिटिश फौज से। इस लड़ाई को आज भी चेलावास का युद्ध के नाम से याद किया जाता है। स्थानीय लोग इस लड़ाई को एक और नाम से जानते हैं, काले और गोरों का युद्ध। एक तरफ थे अंग्रेज, गोरे, और दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह की हिंदुस्तानी फौज, यानी काले। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गई थी। और इस लड़ाई का नतीजा, विद्रोहियों की जबरदस्त जीत हुई। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तो मैदान छोड़कर भाग गया और जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मेसन, उसे मार दिया गया। सिर्फ मारा ही नहीं, उसके सिर को काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर टांग दिया गया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था और विद्रोह की ताकत का एक खुला ऐलान। आउवा की लड़ाई तो जबरदस्त थी, लेकिन राजस्थान में 1857 की शायद सबसे बड़ी घटना किसी सैनिक छावनी में नहीं हुई, वो हुई कोटा शहर में। और यहां विद्रोह की कमान किसी राजा या सैनिक ने नहीं, बल्कि आम जनता ने अपने हाथों में ले ली थी। पूरे 6 महीने तक, सोचिए, 6 महीनों तक कोटा की आम जनता ने
वकील जयदयाल और मेहराब खान की लीडरशिप में अपने ही राजा और अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट को शहर के किले में ही बंदी बनाकर रखा। तो हुआ क्या? 15 अक्टूबर को जनता ने बगावत कर दी। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों को मार डाला। बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया गया और महाराव को किले में कैद कर लिया गया। ये कोई सैनिक बगावत नहीं, ये एक सच्चा जनविद्रोह था। ये राजस्थान में क्रांति की लहर का सबसे ऊंचा पॉइंट था। खैर, इतनी जबरदस्त लड़ाइयों और जनविद्रोहों के बावजूद अंग्रेज अपने बेहतर हथियारों और संगठन के दम पर आखिर में हावी हो गए। तो सवाल ये है कि क्रांति के नायकों का क्या हुआ? देखिए, सबका अंत अलग अलग हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। तात्या टोपे, जो मदद के लिए राजस्थान आए थे, उन्हें धोखे से पकड़वाकर फांसी दे दी गई। कोटा विद्रोह के हीरो जयदयाल और मेहराब खान, उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। और एक नाम और है, अमरचंद बांठिया, जिन्होंने अपनी दौलत से विद्रोहियों की मदद की थी। उन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और उन्हें भी फांसी दे दी गई। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने हिसाब किताब बराबर किया। जो वफादार थे उन्हें इनाम मिला, और जिन्होंने विद्रोह किया या साथ नहीं दिया उन्हें सजा। जैसे कोटा के शासक की 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 कर दी गई। वहीं करौली के शासक ने अंग्रेजों की मदद की तो उनकी सलामी 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। मतलब साफ संदेश था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये एक दबा हुआ विद्रोह था या फिर आज़ादी की लंबी लड़ाई का पहला पन्ना। भले ही 1857 की ये क्रांति राजस्थान में दबा दी गई, लेकिन इसने अंग्रेजों और रियासतों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया और यहीं से भविष्य के आंदोलनों के बीज भी पड़े। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए शुक्रिया।